चलिए ठीक है सर। नेक्स्ट बैंक निफ्टी को लेकर भी हम समझना चाहेंगे। कल के सेशन में भी हमने देखा सबसे ज्यादा करेक्ट होता हुआ नजर आया है। आज के लिए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं? देखिए, बैंक निफ्टी सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है 56,000 के ऊपर। हो सकता है ड्यूरिंग द डे एक बार ब्रीच करे, बट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 55,800 लेवल्स। 55,800 के नीचे अगर बैंक निफ्टी आपको क्लोजिंग करती हुई आज दिखती है तो अगेन इसमें भी आपको फर्दर पेन पॉइंट दिख सकता है। और देखिए, आप इसको ऐसे भी समझिए उर्वशी जी की पॉजिटिव कुछ हो नहीं रहा है अभी, और मार्केट सिर्फ जो भी सेंटिमेंटल मूवमेंट्स हैं या जो आपको फीडबैक मिल रहा है और एसेट क्लासेस से, जैसे क्रूड हम कंटिन्यूसली बोल रहे हैं 104 के ऊपर अगर मेंटेन करता है पेन पॉइंट आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। 106 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है एंड दैट इज क्लियरली गेटिंग रिफ्लेक्टेड ऑन द इंडाइसेस। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, और ये सिल्वर लाइनिंग है, अभी इसको हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं, बट मैं समझता हूं कि हमने गिफ्ट निफ्टी में जो एक मोमेंटम देखा था, गिफ्ट निफ्टी जो एक गैप अप ओपनिंग का इंडिकेशन दे रही थी, वो कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है। जिस तरीके से बंगाल में आप देखें वोटिंग हुई है कल, पहले चरण का इलेक्शन था, और तमिलनाडु में, बंगाल में वोटिंग जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे इंडिकेट कर रही है कि बीजेपी गवर्नमेंट वहां फॉर्मुलेट हो सकती है। दो बंगाल एज अ स्टेट इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, मतलब ऑफ कोर्स उनका अपना काम है और सब कुछ है, बट मार्केट से रिलेटेड इतना ज्यादा मोमेंटम नहीं बंगाल में इन्फ्लुएंस होता है। बट हाँ, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जरूर होता है अगर आफ्टर 15 इयर्स आई बिलीव बीजेपी वहां पे अपनी गवर्नमेंट बना पाती है तो। चलिए ठीक है, तो डोमेस्टिकली और ग्लोबल जितने भी क्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं उस सब पर आपको फोकस मेंटेन करके चलना है सर। क्रूड पर भी जो है वो ज्यादा फोकस मेंटेन हो रहा है, और अभी हमने देखा भी इससे $100 के लेवल को क्रॉस कर दिया था, और हमने कई सारे जब एनालिस्ट से बात करी तो फिर कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव निकल करके आ रहा है कि अभी और सर्च हमें देखने को मिल सकता है अगर सिचुएशन अभी भी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में डाइवर्ट होती भी नजर नहीं आती। आपका टेक क्रूड ऑयल को लेकर के क्या है? देखिए, कंटिन्यूसली हम तो एक बुलिश स्टांस ही मेंटेन करके रखे हैं, और इसमें एक चीज मैं और ऐड कर देता हूँ उर्वशी जी, ये मत सोचिएगा कि अगर क्रूड अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुल जाता है तो क्रूड में आपको वापस पुराने प्राइसेस देखने को मिलेंगे। कंटिन्यूसली वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट, और हो सकता है प्राइसेस आपको बहुत कंफर्टेबली $80 के ऊपर ही होवर करते हुए दिखे गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि बहुत ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में ना डिस्ट्रक्शन हो चुका है, और उन रिफाइनरीज को वापस रीइंस्टेट करने और उनसे प्रोडक्शन निकालने में टाइम लगेगा, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक वाइबिलिटी भी मिडिल ईस्ट के लिए वही रहेगी अगर क्रूड आपका हायर प्राइसेस पे मेंटेन करता है। तो क्रूड का पेन पॉइंट अभी आपको देखने को मिलेगा 106 पे कंफर्टेबली अभी ये मेंटेन कर रहा है। गोइंग फॉरवर्ड आने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस नहीं खुलता है तो फिर हो सकता है आपको क्रूड भी हायर लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ दिखे, और हायर लेवल से आप देखें अभी हमने 116 $18 भी देखा था। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो $124 भी आपको बहुत नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक है, यहाँ पर कंपनीज के लगातार जो रिजल्ट्स आ रहे हैं सर, हमने कई सारे कंपनीज के रिजल्ट्स को डिस्कस भी किया है अपने इस वीक के शो में। अब ऐसे में इन्फोसिस के भी रिजल्ट्स आए सर, रिजल्ट्स पर आपका क्या टेक रहेगा? क्योंकि रिजल्ट्स के आने के बाद में यहाँ पर जो है इस काउंटर में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। 1188 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, क्या फर्दर डाउनसाइड और बाकी है अभी? देखिए, आपके शो के माध्यम से ना हमने लोअर लेवल्स प्रेडिक्ट भी किए थे। टीसीएस के रिजल्ट्स के बाद एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जरूर डेवलप हुआ था। इन्फी का मैं आपको एक चीज बोलता हूँ ऋषि जी की, नंबर्स जो थे वो जैसे भी आए, गाइडेंस जो है उन्होंने गाइडेंस भी रिड्यूस करी, और ये कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं दे रहा है। मार्केट इस चीज को लेके बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। कल ऑलरेडी करेक्ट किया था, एडीआर 4% डाउन साइड पे रहा, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था कि 2 to 3% डाउन साइड पे हम खुलेंगे, बिकॉज ऑलरेडी हम कल करेक्ट कर गए थे। आज जिस तरीके से पोजीशन है आप देखें 52 वीक लोज पे ही कहीं ना कहीं होवर कर रहा है, फर्दर सेलिंग प्रेशर अभी आपको होता हुआ दिख सकता है, और वो उसको फर्दर ड्रॉप डाउन कर सकता है। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको कहीं ना कहीं 1124 से 1140 के लेवल्स पे इन्फोसिस देखने को मिले। वहां पे एक चीज हम जरूर बोलेंगे कि अगर आपका मीडियम टू लॉन्ग टर्म का टाइम होराइजन है तो धीरे धीरे करके वहां से आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं।
और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि आज आप ये बात जरूर बोल सकते हैं कि 1187 लेवल्स आ गए हैं, इसलिए 1140 की बात कर रहे हैं। आप फाइनेंस ज्ञानी पे अगर हमारे पुराने शोज जाके देखेंगे तो हमने जब ये 1300 प्लस लेवल्स चल रहा था तब भी यही लेवल्स दिए थे। कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वहीं पे दिख रहा है। चलिए ठीक है, तो एम्फोसिस को लेकर के ये नजरिया शेयर किया गया है, आप इन लेवल्स को बिल्कुल कंसीडर करके चल सकते हैं। नेक्स्ट, कल हम अडानी के शेयर्स के बारे में भी बातचीत कर रहे थे। अडानी पावर एक तगड़ा काउंटर बनता हुआ नजर आया। सर, यहाँ पर अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के भी रिजल्ट निकल कर आए हैं, नतीजे थोड़े मिले-जुले देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट में 5.7% की बढ़त है, रेवेन्यू में देखें तो 16.8% का ग्रोथ देखने को मिला है। 1310 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। अभी यहाँ पर क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, थोड़ा-सा डाउनवर्ड मूव आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है, उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते और क्योंकि बहुत अच्छा मोमेंटम रजिस्टर किया है। मतलब आप देखें, इफ वी टॉक अबाउट द फैक्ट वी आर स्टिल इन अप्रैल और 2 अप्रैल को हुँ। 941 लेवल्स पे चल रहा था, एक अच्छा मोमेंटम था। इस रिज़ल्ट के बाद थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग लाज़मी बनता है और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में आपको 1260 तक के लेवल्स दिखाने का ये दमखम रखता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में। सर, सबसे पहले तो कंपनी आपको कैसी लगती है फंडामेंटली? देखिए, आई डोंट लाइक द कंपनी, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। एक्सचेंज और इसके बहुत ऑल्टरनेटिव्स भी डेवलप हो रहे हैं, सेबी और जो मतलब बेसिकली ये एनर्जी यूनिट्स का एक ट्रेडिंग करते हैं, उसमें और भी एक्सचेंजेस आ रहे हैं और इनके ऊपर बहुत सारे अभी पेंडिंग इश्यूज भी चल रहे हैं। स्टॉक को आप देखें, 8.6 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है और मुझे कोई भी सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं मिलता इस पर्टिकुलर स्टॉक में। सिंस वेरी लॉन्ग वी हैव बीन स्टेइंग आउटसाइड, मतलब हम इसमें पोजीशन नहीं सजेस्ट करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि कभी 200 प्लस लेवल्स पे हम पूरे के पूरी अपनी पोजीशन एग्जिट करके बैठे हुए हैं। फर्दर डाउनवर्ड मूव आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल भी सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं है, ऐसे स्टॉक से दूरी बना के रखना ही एडवाइजेबल होगा। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। कंपनी जो है वो घाटे से मुनाफे में आते हुए नजर आई है। रिजल्ट के बाद जो है डाउन साइड देखने को मिल रही है। 5.25% की यहाँ पर गिरावट है। 419 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। रचित जी, क्या सलाह रहेगी महिंद्रा देखिए, लॉजिस्टिक्स में? मेरे को अच्छा लग रहा है और फ्रैंकली आप देखें कि ये जो एक पूरा टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है, ये कोई अदर इनकम या ऐसी चीज़ों से नहीं, इनका प्रॉपर जो परफॉर्मेंस है उसी पे है। आज जो आप करेक्शन देख रहे हैं वो इसलिए भी हम मान सकते हैं क्योंकि बहुत लोअर लेवल से एक मोमेंटम लेते हुए गया है ये। बट ये करेक्शन क्या इसके अप मूव को डेटर करेगा, मुझे नहीं लगता ऐसा। अभी 421 लेवल्स पे आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, हो सकता है थोड़ा-सा एक्सट्रीम मार्केट करेक्शन जो हम अभी बात कर रहे हैं, अगर वैसा कुछ आता है, हुँ। तो एक बार को फॉर द टाइम बीइंग आपको 400 या 380 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख जाए, उस बात को हम रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि लोअर हुँ। लेवल से मोमेंटम को मेंटेन किया, प्रॉफिट टेकिंग और करेक्शन में इतने लो लेवल पे जा सकता है। बट जैसे ही मार्केट एक पॉजिटिव डायरेक्शनल मूव चालू करेगा, आपको इसमें फर्दर अप मूव दिखेगा। 456 और उसके बाद 488 के लेवल भी जाने का दमखम ये रखता है। चलिए ठीक है। सर, आज कई और कंपनीज के भी नतीजे आ रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के भी आज रिजल्ट्स रिपोर्ट होंगे। इस काउंटर पे आपकी क्या सलाह रहेगी? क्या अभी और बाय किया जाए इसको? नहीं, देखिए, बाइंग नहीं और मैं आपको बताऊँ कहीं न कहीं स्ट्रीट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुकी है। स्ट्रीट ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रही है कि रिज़ल्ट्स खराब ही आपको कहीं न कहीं आते हुए दिखेंगे। अगर कहीं भी थोड़ा-सा आपको चेंज आता हुआ दिखता है तो मंडे के दिन, मतलब पॉज़िटिव चेंज ऑफ कोर्स आता हुआ दिखता है तो मंडे के दिन स्ट्रीट इसको रिवॉर्ड कर सकती है। बट वो क्या सस्टेनेबल रिवॉर्ड होगा, अभी कहना थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। अगर रिज़ल्ट्स खराब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा खराब आते हैं तो फर्दर डाउनवर्ड मूव आपको देखने को मिल सकता है और हो सकता है जैसे कि निफ्टी में हम करेक्शन देख रहे हैं और ये डाउनवर्ड मूव करता है तो 1240 1260 के लेवल्स भी आपको दिखा सकता है। ओके।